हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश ट्यूटोरियल विद एच सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एयरफोर्स का ही एक तीसरा मॉक टेस्ट लगाने जाएंगे। ये मॉक टेस्ट मेमोरी बेस्ड है 2017 वाले पेपर पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो क्वेश्चंस को पढ़ने पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। First question है, the people who are flying overhead are called highly civilized because they. Question number 2, the person who succeeds in killing the author will. Question number 3, the reason why they are trying to kill the author is that. Question number 4, in this passage, the author assumes that doing one's duty to one's country. Question number 5, what is the author's attitude to the ways of the civilized societies? ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 5 ही है। व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड, कभी कभी पूछता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है या ऑथर्स का एटीट्यूड क्या है। ये ट्रिकी, सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन यही होता है। चलो अपने पैसेज में वापस आते हैं, रीड करेंगे पैसेज को। एज ए राइट हाईली सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स आर फ्लाइंग ओवरहेड। जैसा कि मैंने लिखता हूँ, हाईली सिविलाइज्ड जो ह्यूमन बींग्स हैं आर फ्लाइंग, उड़ रहे हैं, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब होता है जमीन से ऊपर या आसमान में। ट्राइंग टू किल मी, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट फील एनी एनिमिनिटी अगेंस्ट मी एज इंडिविजुअल, मतलब दे डू नॉट फील एनी एनिमिटी, उनकी मुझसे कोई इंडिविजुअल कोई दुश्मनी नहीं है। नॉर आई अंगेज देम, नहीं मैं उनके खिलाफ हूँ। दे आर ओनली डूइंग देयर ड्यूटी, वे केवल अपनी क्या कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। एज द सेइंग गोज, जैसा कि कहा जाता है, मोस्ट ऑफ देम आर काइंड हार्टेड, उनमें से ज़्यादातर कैसे हैं, काइंड हार्टेड है। लॉ अबाइडिंग मैन, मतलब नियमों का पालन करने वाले हैं। हु वुड नेवर ड्रीम ऑफ कमिटिंग मर्डर इन प्राइवेट लाइफ, जो अपनी प्राइवेट लाइफ में कभी एक मर्डर कमिट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बट इफ वन ऑफ देम सक्सीड इन ब्लोइंग मी टू पीसेज, अगर उनमें से कोई सा भी एक भी, अगर उनमें से कोई एक भी मुझे सक्सीड हो जाता है, सफल हो जाता है, ब्लोइंग मी टू पीसेज मतलब डिस्ट्रॉय करने में, मतलब मार देने में, ही विल स्टिल बी एबल टू स्लीप विदाउट एनी डिग्री ऑफ कंपंक्शन, तो वह सक्षम होगा आराम से सोने में विदाउट एनी डिग्री ऑफ कंपंक्शन। कंपंक्शन होता है रिग्रेट या बिना किसी गिल्ट फील हुए आराम से सो सकने में वो सक्षम होंगे। ही इज सर्विंग हिज कंट्री, वे अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। विच हैज द पावर टू एब्जॉल्व हिम फ्रॉम इविल, विच हैज पावर मतलब जिसमें शक्ति होती है, किस बात की शक्ति होती है, मतलब उस बुराई से मुक्त होने की। अपने देश की कोई सेवा करता है, जैसे कोई आर्म फोर्सेस में आपको पता है, जब वो अपने देश की सेवा करता है तो अगर वो सामने वाले दुश्मन को मार देता है तो उसमें गिल्ट फील नहीं करता, वो गलती नहीं मानता अपनी, वो क्योंकि उसका वो काम है, वो अपने देश की रक्षा कर रहा है। क्लियर इट? ओके, पैसेज क्लियर हो गया होगा आपको, आसान पैसेज था। क्वेश्चंस पे आते हैं। द प्यूपिल, पहला क्वेश्चन देखते हैं। The people who are flying overhead are called highly civilized because they are, वे मतलब जो फ्लाइंग ओवरहेड है आर कॉल्ड हाईली सिविलाइज्ड बिकॉज दे आर काइंड हार्टेड, क्योंकि साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है, आप देखोगे। मैं पैसेज में वापस जा रहा हूँ, अब फिर से वापस जा रहा हूँ, देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम आर काइंड हार्टेड, लॉ अबाइडिंग मैन। ये जो वर्ड दे रखा है लॉ अबाइडिंग मैन, यहां से पता चल रहा है कि वो कैसे हैं, हाईली सिविलाइज्ड ह्यूमन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द पर्सन हु सक्सीड इन किलिंग द ऑथर विल नेवर स्लीप अनडिस्टर्ब्ड, नहीं सर वो आराम से सो सकता है, उसने बोला आराम से सो सकता है बिना किसी गिल्ट फील किए हुए। ओके, तो ये तो आंसर नहीं होगा वन वाला ऑप्शन। बी विदाउट एनी रिमोर्स, रिमोर्स होता है पश्चाताप, किसी भी चीज का, किसी भी कोई काम करने का जो पश्चाताप होता है, या आत्मग्लानि भी बोल सकते हैं इसे, आप लिखना चाहो तो रिमोट में लिख देता हूँ इधर आपके लिए, लिखिए ना, इसको आप आत्मग्लानि भी लिख सकते हो, आत्मग्लानि। ओके,
आत्मग्लानि। बी विदाउट एनी रिमोर्स, यही आंसर हो जाएगा सर। सफर अलॉट या कंसीडर हिमसेल्फ ए सिनर, अपने आप को पापी मानेगा वो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानेगा, साफ साफ लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द रीजन वाई दे आर ट्राइंग टू किल द ऑथर इज दैट दे हैव मर्डरस इंस्टिंक्ट्स, बिल्कुल नहीं होगा सर, ये आंसर तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो उनकी जानलेवा प्रवृत्ति थोड़ी है होती है मर्डरस इंस्टिंक्ट्स, इसका मतलब होता है जानलेवा प्रवृत्ति। दे हैव ए ग्रूज अगेंस्ट द ऑथर, कोई द्वेष है ऑथर के खिलाफ उनका पर्सनली? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं है। 3 पे आते हैं। दे हैव एन असाइन जॉब, क्या उनकी ये जॉब है? यस, ये उनका काम है, अपने देश की रक्षा करना उनका काम है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन दिस पैसेज द ऑथर अज्यूम दैट डूइंग वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री हाइटेंस वंस सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी को बढ़ा देता है? नहीं। एक्सोनरेट्स अ पर्सन ऑफ हिज एक्ट ऑफ किलिंग, ये देख लो, यही आंसर होगा। एक्सोनरेट्स का मतलब क्या होता है वो देख लो, दोष मुक्त। एक्सोनरेट का मतलब होता है सर आपका दोष मुक्त होना। एक्सोनरेट अ पर्सन ऑफ हिज एक्ट ऑफ किलिंग, उसके जो मारने का जो काम होता है उसको एक्सोनरेट कर देना। क्लियर है यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज द ऑथर, व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड द वेज ऑफ सिविलाइज सोसाइटीज, तो जो ऑथर्स का एटीट्यूड है वो क्या है सर? वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सार्केस्टिक, व्यंग्यपूर्ण, उसका एटीट्यूड है व्यंग्यपूर्ण। ठीक है, आसान पैसेज था, हो गए होंगे 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्ड दे रखा है सर, चूज अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड अलर्ट। अलर्ट लिख लेते हैं इस वर्ड को, अलर्ट आसान वर्ड है वैसे तो काफी। अलर्ट का मतलब क्या होता है सर वो समझ लो, इसे बोल सकते हो आप सतर्क, सतर्क, या फिर सर आप बोल सकते हो इसे सावधान, सावधान। क्लियर है? तो विजिलेंट इसी के लिए वर्ड यूज होता है, विजिलेंट, विजिलेंट वर्ड लिख सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा इसके लिए। वॉचफुल भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, वॉचफुल, अवेयर, अटेंटिव, सारे वर्ड इसके लिए यूज हो सकते हैं। आसान वर्ड था तो विजिलेंट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक वर्ड दे रखा है एक्टिव, एक्टिव को भी जान लेते हैं। एक्टिव के लिए लिख सकते हो एक वर्ड अजाइल, एनर्जेटिक भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, एनर्जेटिक। ओके, हाँ एक वर्ड दे रखा है थर्ड वन विगर, एक वर्ड सुना होगा आपने रॉबस्ट, तो रॉबस्टिक हो जाएगा इसके लिए, रॉबस्टनेस सॉरी। रॉबस्ट वर्ड मैं बता देता हूँ, रॉबस्ट होता है काफी फर्स्ट पोस्ट, एकदम बॉडी स्ट्रांग बॉडी। ठीक है, स्ट्रेंथ वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए। ओके, एक वर्ड दे रखा है जब, वो भी लिख ही लेते हैं, स्लाइटली ओपन, स्लाइटली ओपन। क्लियर हो गया होगा ये वर्ड, आसान वर्ड था। अलर्ट आंसर विजिलेंट सिनोनिम हो जाएगा सर इसका। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड ऑफिशियल, ऑफिशियल लिख लेते हैं, ये भी आसानी वर्ड था आपके लिए। ऑफिशियल के लिए लिख सकते हो फॉर्मल, हिंदी में बोलना चाहो तो इसके लिए लिख सकते हो शासकीय आधिकारिक। या फिर शासकीय भी लिख सकते हो इसके लिए। ठीक है, इसका एंटोनिम देखना है सर, एंटोनिम तो आपको पहले वर्ड में दिख ही जाएगा, प्राइवेट, प्राइवेट होता है सर आपका निजी या व्यक्तिगत। ओके, निजी या व्यक्तिगत। ओके, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है ट्रिकली, ये क्या होता है सर? इसे बोल सकते हो आप कांटेदार। ओके, इसके लिए अगर वर्ड यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हैं थॉर्नी। ओके, एक वर्ड है फोर्थ वाले ऑप्शन में प्रीविनियंट, प्रीविनियंट क्या होता है सर आपका वो भी लिख लो।
पहले आने वाला है, इसके अनुवर्ती पूर्ववर्ती, सॉरी अनुवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती लिख सकते हो इसके लिए। ओके, प्रीसीडिंग इन टाइम। ओके, एक वर्ड ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है आपका अथॉरिटेटिव, उसे भी लिख ही लो, अथॉरिटेटिव को, एबल टू बी ट्रस्टेड। एबल टू बी ट्रस्टेड। ओके, दो ही वर्ड थे, दोनों क्लियर हो गए होंगे, आसान वर्ड थे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल। वन वर्ड है, आसान वर्ड है। अ डिसीजन टेकन, कोई भी डिसीजन लिया जाता है बाय द वोट्स ऑफ ऑल, सबके वोट्स के द्वारा, तो सर आपका कहलाता है वो रेफरेंडम। लिख लो, ऑप्शन दे रखा है इसमें रेफरेंडम, ऑप्शन नंबर 3। जो फ्रेंचाइज होता है सर वो मताधिकार होता है आपका, लिख सकते हो उसे, मताधिकार। ओके, इलेक्शन, किसी को चूज करना, स्पेशली आप जानते हो गवर्नमेंट सेलेक्ट इलेक्ट करने के लिए या और भी चीज़ें होती हैं। रिडंडेंस, रिडंडेंट वर्ड से बना है, जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है उसके लिए रिडंडेंस वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो रेफरेंडम वर्ड आसान वर्ड था। आप चाहो तो रेफरेंडम के लिए एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो, प्लेबिसाइट। मैं लिख देता हूँ सर, प्लेबिसाइट। रेफरेंडम के लिए ये वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, अच्छा वर्ड है, नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। मनीष सेड आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, आसान क्वेश्चन है। मनीष सेड, अब देखो मनीष जो पहले वाले ऑप्शन में टोल्ड किया है सर, ये तो गलत हो जाएगा। सेड टू ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तभी उसे टोल्ड करेंगे, सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा सर आपका। अब देखते हैं, या तो थर्ड ऑप्शन है या फोर्थ वाला ऑप्शन होगा आपका। मनीष सेड दैट ही माइट, मे जो वर्ड दे रखा है मे का इसने लिख दिया माइट। ओके, गो टू दिल्ली द फॉलोइंग डे, बिल्कुल सही है। यहाँ इसने टुमारो को चेंज नहीं किया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, अब वॉइस चेंज करना है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, आसान क्वेश्चन है ये भी। लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, यू ऑब्जेक्ट है सर आपका। अब यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यू विल की वजह से यहाँ पे हो जाएगा विल बी, यू विल बी लुक्ड आफ्टर। अब सर ये पूरा फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, अब ऐसा नहीं है लुक को लिख दो, आफ्टर को आप हटा ही दो पूरा या कहीं दूर रख दो। लुक आफ्टर पूरे वर्ड का मतलब है किसी की देखभाल करना, तो लुक आफ्टर साथ में रहेगा, तो यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय देम। आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे आते हैं। अ कैट एंड अ डॉग लाइफ मीन्स, अ कैट एंड अ डॉग लाइफ होता है आपका एक झगड़े से भरी हुई जिंदगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू जिंदगी जो होती है, लाइफ ऑफ फुल क्वारल्स। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट। मोहन प्लेज एट तबला वेन एवर ही इज इन टेंशन, जब कभी वो टेंशन में होता है तो मोहन क्या करता है, तबला बजाता है। सर एट तबला नहीं, यहाँ पे ऑन तबला होगा, एट गलत हो जाएगा आपका, ऑन तबला हो जाएगा। ये काफ़ी आसान पैसेज आ गया है आपके लिए, सॉरी आसान टेस्ट आ गया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड मैन स्लॉटर, पहले समझ लेते हैं। मैन स्लॉटर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मैन स्लॉटर, मैं लिख देता हूँ। आपने सुना होगा ना स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, वही ये स्लॉटर यहाँ पे। तो मैन स्लॉटर क्या होता है, जहाँ पे जो मैन स्लॉटर, मैं लिख देता हूँ इधर एक वर्ड और, हाँ सॉरी मैन स्लॉटर लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे, द क्राइम ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। इसकी स्पेलिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं सर, बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है, तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका। लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में जो अकॉर्डेंट लिखा हुआ है सर, ये गलत लिखा हुआ है।
मैं लिख देता हूँ उसकी सही स्पेलिंग ACCORDANT। ये ई नहीं है सर, आपका ए होना चाहिए। ओके, ACCORDANT, इसका मतलब होता है सर आपका अनुरूप। लिख सकते हो, क्लियर यहाँ पे। कंपैटिबल लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इसके लिए वर्ड कंपैटिबल। ठीक है, ओके। एक वर्ड और दे रखा है आउटरेजियस, ये भी लिख ही लो। आउटरेजियस का मतलब होता है शॉकिंग बैड और एक्सेसिव। क्लियर है। फियर्सनेस तो आप बहुत अच्छे से सुना होगा ये वर्ड, फोर्थ वाला ऑप्शन मैं लिख देता हूँ इसे। वायलेंटली फ्रेंडली। वायलेंटली फ्रेंडली और एग्रेसिव। ठीक, तो ये क्लियर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आंसर मिल गया होगा सर आपको 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A sentence is divided into four part or and jumble and numbered PQRS. Find the proper order. Proper order find out करना है आपको। तो देखते हैं। Roger Federer has taken 7 titles, followed by Novak Djokovic he since 2003 at the Grasscourt Grand Slam। तो पहली बात तो देखो, आप आंसर लगाने से पहले ये देखो इसमें आंसर हट कौन कौन सकता है, कौन सा आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट सेंटेंस आपका बिल्कुल नहीं होगा। एट द ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम, यहाँ से आंसर आपका नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आपका सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा या सेंटेंस आपका आर से स्टार्ट होगा। देख लेते हैं। रॉजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल्स सिंस 2003। अगर ऐसा होता पी के बाद आर जाता तो हम मानते सही हो जाएगा, लेकिन पी के बाद तो सर क्यों जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ओके, अब लेकिन सर आप लोगों में से बोलेंगे सर ये सिंस से स्टार्ट कर रहा है, हो सकता है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल सही हो सकता है। सिंस 2003, 2003 से। अब आपका सेंटेंस में जो क्यू आएगा या पी आएगा वो डिसाइड करेगा आपका सही कौन सा हो जाएगा। फॉलोड बाई नोवक, नहीं सर ये आंसर नहीं हो सकता, क्यू वाला गलत हो जाएगा आपका। आर के बाद क्या जाने वाला है, आर के बाद पी जाएगा। So since 2003, Roger Federer has taken 7 titles, followed by Novak Djokovic, 3 at the grass court Grand Slam. That will be the right answer. Fourth one, 14 का fourth one will be the right answer. Okay. Question number 15 पे आते हैं। आसान क्वेश्चन है ये तो। Distribute 12 mangoes dash 3 boys. Among the 3 boys will be the right answer. How does money do you earn? You know very well money is अनकाउंटेबल नाउन। मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको मैनी नहीं मच यूज करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुक इज टू लाइब्रेरी एज केमिकल इज टू, ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। अब देखो जो लाइब्रेरी से रिलेशन होता है बुक का, वही रिलेशन होना चाहिए किसी चीज का केमिकल से। ओके, क्या हो जाएगा, केमिस्ट। ज़्यादातर लोग केमिस्ट आंसर लगा दो सर, केमिस्ट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा लेबोरेटरी। दैट विल बी द राइट आंसर। अब लाइब्रेरी में बुक्स मिलती हैं, लेबोरेटरी में आपको क्या मिलेंगे, केमिकल मिलेंगे। क्लियर है ये बात। केमिस्ट में केमिकल तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या मिलती है आपको, बुक। तो लेबोरेटरी में क्या मिलेंगे आपको, केमिकल। राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द रिच, द ब्लाइंड, द पुअर, ये सारे वर्ड जितने भी, सॉरी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाकर जब भी हम एज ए नाउन यूज करते हैं तो प्लूरल की तरह यूज होता है। सर इज और आपका वॉज तो गलत हो जाएंगे, आर आंसर हो जाएगा। सर वर्ग क्यों नहीं लगाया, हम पास्ट में क्यों ले जाएं सर। द रिच, ये एक आपका फैक्ट बता रहा है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो धनी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते हैं, ये फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो आंसर नहीं होगा सर इसका।
ओके, द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस संडे मॉर्निंग। आंसर तो बहुत आसान है, मिल गया होगा, हैज बीन रिपेयरिंग। जो मैकेनिक है वो व्हीकल को रिपेयर कर रहा है, कब से? सिंस संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अ हॉर्स इज केप्ट इन अ, जो हॉर्स होता है वो रखा जाता है कहाँ पे? डेन में। डेन तो माद होती है। सेल में, जेल में? नहीं सर, कूप, स्टेबल विल बी द राइट आंसर। फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको? नेक्स्ट, ये 20 क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी हमने सॉल्व कर लिए। एक इंफॉर्मेशन और देनी थी आप लोगों को मुझे। अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी के फॉर्म है वो आ चुके हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सबसे पहला काम होता है आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड करना। आप पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते फॉर्म भरने वाले किसी बंदे पे। आप पहला काम होता है आपका 30, यार जिस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसको 30 मिनट्स नहीं दे सकते किसी भी फॉर्म को भरने फिल करने से पहले, चाहे वो भले एयरफोर्स का आपने 50 बार क्यों ना भर दिया हो, फिर भी जब भी फॉर्म फिल किया करो सबसे पहले उसका पूरा नोटिफिकेशन A to Z, स्टार्ट से लेके एंड तक, चाहे कितना भी टाइम लगे, आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, पूरा का पूरा। और मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ, इसमें जो एज लिमिट है वो 18 to 40 है। और जनरल और ओबीसी के लिए फीस 185 रुपीज़ है। SC ST के लिए आई थिंक 95, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट शायद 95 है। और इसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस अभी आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। 5 5 मार्क्स का स्लॉट में बांट रखा है इसने। 5 मार्क्स का इंग्लिश, 5 मार्क्स का मैथ्स, ऐसे करके बांट रखा है। आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा इसका। क्लियर है ये बात? ओके, आज यहीं रोकते हैं अपनी वीडियो को। ओके, गुड बाय।